नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक ऑर्डर। हम अपने ग्राहक से ऑर्डर कैसे लेते हैं या कैसे ले सकते हैं। ऑर्डर रेस्टोरेंट में हो सकता है जब ग्राहक टेबल पे बैठे हों। ऑर्डर टेक अवे का हो सकता है जब ग्राहक हमारे काउंटर पे आके या हमारे रेस्टोरेंट में आके हमें ऑर्डर करें कि भाई हमें पार्सल या पैक करके दे दीजिए। ऑर्डर होम डिलीवरी का हो सकता है जो कि फ़ोन पे आया हुआ है। ठीक है जी। ऑर्डर ग्राहक हमें कई तरीके से दे सकता है और देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर लेते समय कुछ खास बातों का, कुछ बेहद सिंपल पर बहुत ही ज़रूरी बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है जी। टेबल पे ऑर्डर कैसे लेना है वो एक अलग से ट्रेनिंग शीट पे अभी हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप टेबल पे कैसे ऑर्डर ले सकते हैं, फ़ोन पे आप कैसे ऑर्डर ले सकते हैं या टेक अवे में कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। जो उसके स्टेप्स हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो नहीं बताऊंगा। मैं आपको कुछ जनरल चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए जब हम ऑर्डर ले रहे हैं ग्राहक का, चाहे वो डिलीवरी हो, टेक अवे हो या रेस्टोरेंट हो। ठीक है। कल का ही एक उदाहरण लेते हैं। कल हमारे एक रेस्टोरेंट पे, मैं सर्वर का और रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा, पर कल हमारे एक रेस्टोरेंट में एक ग्राहक अपने माता पिता के साथ आए और रेस्टोरेंट में बैठे। उन्होंने बोला, साहब मुझे ना पंजाबी चिकन खाना है। तो जो हमारे सर्वर साहब थे, जो हमारे ऑर्डर लेने वाले सर थे, उनके हाथ में वो पॉस मशीन थी, पेटीएम की मशीन है ना आजकल नई। तो सर्वर साहब उस पर ऐसे ऐसे कर रहे थे। ग्राहक की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे थे, मशीन में व्यस्त थे। ग्राहक ने कहा, मुझे पंजाबी चिकन खाना है। सर्वर ने ना ऊपर देखा, सर्वर उसी पे लगे हुए हैं, सर पंजाबी चिकन नहीं होता हमारे पास। तो ग्राहक थोड़ा सा हैरान हुआ। ठीक है साहब। ग्राहक ने कहा, ये देखो ये मेन्यू है ना आपका, ये जो चिकन के आइटम है इसमें ये जो मटका चिकन लिखा हुआ है ये चाहिए मुझे। हाँ सर, पर ये मटका चिकन है, पंजाबी चिकन नहीं है। मतलब ना हमारा सर्वर ग्राहक से आंखें मिला रहा है और सर्वर ने कुछ बहुत गलत बात नहीं बोली, पर जिस तरह से सर्वर ने बोला ग्राहक का माथा खराब हो गया। वो ग्राहक मेरे बचपन का स्कूल का दोस्त था। उसने पिछले 15 साल में मुझे कभी फ़ोन नहीं किया होगा किसी भी ऐसी बात के लिए, और वो हर बार हमारे रेस्टोरेंट आते हैं, कबाब्स एंड करीज कंपनी, थाली एंड मोर, सभी जगह। पर कल उसने मुझे फ़ोन किया पहली बार कि भाई ये क्या सर्विस है तुम्हारे रेस्टोरेंट में। तो सोचिए, सर्वर का आंख नहीं मिलाना, अपनी मशीन में व्यस्त रहना, सर्वर का ग्राहक को उल्टा जवाब देना ग्राहक का माथा खराब कर सकता है। ठीक है साहब। ऐसी सर्विस हमें अपने रेस्टोरेंट्स में नहीं चाहिए। हमें अपने रेस्टोरेंट्स में, चाहे टेक अवे में हो, डिलीवरी में हो या रेस्टोरेंट में हो, तरीके से ऑर्डर लेना है। वो जो सेवा के 3 कदम आपको सिखाए हैं, वो जो आपको लगता है बस हाथ जोड़ के नमस्कार करो, आंखों से संपर्क रखो और मुस्कुराओ, ग्राहक की ज़रूरत को आगे बढ़कर समझो और उसको पूरा करो और ग्राहक को धन्यवाद करें और उन्हें वापस आमंत्रित करें, इतना सिंपल है। सिंपल तो बहुत है, क्या हम कर रहे हैं हर बार? अगर यही सर्वर उन ग्राहक से अपनी मशीन में बिजी होने की जगह उनसे आंखें मिलाता, उनको मुस्कुराता, उनसे प्यार से बात करता, अच्छा सर पंजाबी चिकन, कहीं आप हमारे मटका या बटर चिकन या किसी और चिकन की बात तो नहीं कर रहे? सर क्या मैं आपको मेन्यू दिखाऊं एक बार, मुझे प्लीज़ क्लियर करें ना कौन से चिकन की बात कर रहे हैं आप। थोड़ा सा स्माइल करते, थोड़ा सा आंखें मिलाते, थोड़ा सा प्रेम से ग्राहक से बात करते, और ग्राहक कभी नाराज़ नहीं होता, बहुत खुश होकर जाता। तो जब भी आप ऑर्डर लें, आपके काउंटर पे कोई आ गया, हमारे बहुत सारे ऐसे काउंटर एग्जीक्यूटिव्स हैं, या जब हम खड़े होते थे काउंटर पे तो हमने देखे हैं जो ग्राहक को नमस्कार नहीं करते। क्यों भाई? हर ग्राहक को नमस्कार करिए, आंखों से संपर्क रखिए, मुस्कुराइए। ठीक है जी। ग्राहक का ऑर्डर तरीके से लीजिए। जब आप ऑर्डर ले रहे हैं तो उनको सजेस्टिव सेलिंग और अपसेलिंग प्रेम से ज़रूर करिए। ग्राहक ने बोला मुझे नान चाहिए, तो सर गार्लिक नान या बटर नान? प्लेन नान का ऑप्शन ही क्यों देते हैं साहब? गार्लिक नान या बटर नान, प्लेन नान का ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है ग्राहक को। अगर उनको चाहिए होगी प्लेन नान वो खुद मांग लेंगे। पर अगर ग्राहक ने बोला नान, तो सर चीज़ नान, गार्लिक नान या बटर नान, या चीज़ नान या बटर नान। जैसे ही आप ग्राहक को ऑप्शन देंगे, 2 चीज़ें होंगी। हमें 10 से 15 रुपये गार्लिक नान पे ज़्यादा कमाने को मिलेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़, गार्लिक नान का स्वाद और मज़ा प्लेन नान से तो बेहतर ही होगा।
तो ग्राहक को भी मज़े आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ग्राहक की जेब से कोई पैसा खींच रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी बिरयानी या अपना बर्गर कोक के साथ, वो ठंडे ठंडे ड्रिंक के साथ लूँगा या बियर के साथ खाऊंगा या पीऊँगा, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा रूखी बिरयानी खाने से। तो यस, मैं अगर ग्राहक हूँ तो मैं अपनी जेब से 2 रुपये ज़्यादा खर्च करूँगा, पर मुझे मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो हमेशा ग्राहक को सजेस्टिव सेलिंग और अपसेलिंग करिए, उनको लूटने के लिए नहीं, पर उनके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और 2 पैसे कंपनी के लिए, रेस्टोरेंट के लिए ज़्यादा कमाने के लिए। ठीक है साहब, तो ऑर्डर बहुत ध्यान से लीजिए। अगर कभी भी ऑर्डर लेट हो रहा है, चाहे वो डिलीवरी में हो, टेक अवे में हो या रेस्टोरेंट में हो, ग्राहक के ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर अगर लेट हो रहा है, आप बहुत व्यस्त हैं, आप बहुत बिजी हैं, कोई दिक्कत हो गई, ऑर्डर देना भूल गए, कुछ भी तकलीफ़ हो सकती है, तो ग्राहक को पूरी जानकारी देकर रखें और उन्हें हमेशा अपडेट करें कि क्या तकलीफ़ हुई है और क्यों हुई है और कितना समय लगेगा उनका ऑर्डर आने में। उनको अंधेरे में मत रखिए, माफ़ी मांगिए और उनको बताइए कि कैसे और कब तक ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है साहब, इन छोटी छोटी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें जब भी आप ऑर्डर लें। और ये आंखों से संपर्क, ये स्माइल और नमस्कार जिंदाबाद रखिए जब भी आप ऑर्डर लें या ग्राहक को अपने रेस्टोरेंट में वेलकम करें। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।